तो बेटा स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज अपन मिसलेनियस एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो यार, इससे पहले 10.4 एक्सरसाइज तक हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट था और उस पर क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, ठीक है बेटा। मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होंगे वो कंबाइंड कॉन्सेप्ट पे होंगे, ठीक है बेटा, पूरे चैप्टर के। तो जनरली मिसलेनियस थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर नहीं, इस चैप्टर का बहुत आसान मिसलेनियस है, ठीक है। एक एक करके यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आ जाएगा आपको। एग्जांपल्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जांपल हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें कैपेबल बनाता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो एग्जांपल 26, पहला एग्जांपल हमारे मिसलेनियस का क्या कह रहा है बेटा? पूरा भाई क्या कह रहा है? राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ओ माई गॉड, वी हैव एक्स वाई प्लेन, वी हैव व्हाट बेटा? एक्स वाई प्लेन। ये हमारा ओरिजिन है यार भैया, यूनिट वेक्टर है तो गारंटेड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा? 1। मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, जैसे मान लो ये इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, जैसे मान लो ए है, ठीक है ना। इस वाले का आप बोलोगे भी ए यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता, बोलो क्यों? मैं कह रहा हूं अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आर वेक्टर मान लो, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, ठीक है। तो भाई अगर मैं पी पॉइंट कहीं और लेता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पी पॉइंट यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता बेटा। अगला यूनिट वेक्टर जितना ए दूर है उतना ही अगला यूनिट वेक्टर दूर होना चाहिए, उतना ही उसका अगला, उसका अगला, उसका अगला, उसका अगला। यानी यहां पे क्या बनेगा जल्दी बताओ? यहां पे एक सर्कल बनेगा, यानी जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, वो सभी एक सर्कल में लाए करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सभी एक सर्कल में लाए करेंगे? ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। मतलब अगर ए कोई पॉइंट है तो ए का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। सेम अगर रैंडम यहां बी कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है बेटा, और बी का मैं पोजीशन वेक्टर बनाता हूं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी ओरिजिन से लेंथ सबका क्या आएगा? सेम आएगा, डिस्टेंस सबका सेम आएगा। यानी सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स एक सर्कल में लाई करेंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अभी भी नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया समझ? क्योंकि अगर कोई पॉइंट जैसे पी कहीं और लाई कर रहा है तो बड़ा ठीक है, साफ सिंपल बात, एक वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर आपने ये बना दिया, पर एक यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। बताओ क्यों? क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर होता तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता और ये भी इस सर्कल में लाई करता। नहीं आ रहा है समझ? तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, वो एक किस में लाई करेंगे जल्दी बताओ? सर्कल में लाई करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इन जनरल पॉइंट भी ऐसे तो इन्फिनिटली यूनिट वेक्टर्स है, इन्फिनिटली मेनी यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट बेटा, जनरल पॉइंट एक ले लेते हैं ए, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, जो इस सर्कल में लाई कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे? एंगल थीटा। नहीं आ रहेगा समझ? नहीं आ रहेगा समझ? मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बात बताइए, ये होगा एक्स, हाँ या ना, और ये क्या होगा? वाई। अब ये क्या होगा? वाई होगा ना, और ये परपेंडिकुलर का साइन होगा। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। तो भाई ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या चीज है जल्दी बताओ? आर का मैग्नीट्यूड, और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है। या सिंपल ओ ए को मैं आर लिख दूंगा, ओ ए को क्या लिख दूंगा? आर, ठीक है बेटा। और डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। वेरी गुड भैया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो भैया जनरल पॉइंट मतलब एक्स वाई तो पूरा सर्कल में वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाए? जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो बेटा इसको नाम एन दे देते हैं। इन ट्राइंगल एओएन, देखो इन ट्राइंगल एओएन भैया जी, यहां साइन थीटा लगाना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर वाई आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? आर का मैग्नीट्यूड। अरे तो भाई 1 ही है, 1 है, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? वाई की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। सिमिलरली यहां कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर का मैग्नीट्यूड, और ये कितना है? 1 ही है, यानी x किसके इक्वल आ गया जल्दी बताओ? cos थीटा के इक्वल आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर्स, जनरल फॉर्म ऑफ ऑल यूनिट
वेक्टर्स किसके इक्वल है? जनरल फॉर्म ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर्स किसके इक्वल है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसके इक्वल होगा? अब लोग भैया जनरल पॉइंट आपने क्या लिया? एक्स कॉमा वाई, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी बताओ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ या ना? हाँ या ना? एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह क्या रख सकता हूं? जल्दी बताओ। कॉस थीटा। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, ठीक है। और वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा जे कैप। और बेटा आर की मैग्नीट्यूड कितनी थी? जल्दी बताओ। था, अच्छा आर वेक्टर, अच्छा आर ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड होना है वो अलग बात है। इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। नहीं आएगा समझ? जब मर्जी तब बेटा, क्योंकि ना अगर देखो ए पॉइंट चेंज हो रहा है तो ओवरऑल थीटा चेंज हो रहा है। ओवरऑल क्या चेंज हो रहा है? ओवरऑल थीटा चेंज हो रहा है। और पर आपको पता है जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट के अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हमेशा क्या देगा आपको? 1। अभी भी नहीं आया क्या समझ? तो ये जनरल फॉर्म है। अरे हाँ या ना? अगला एग्जांपल मिसलेनियस का, इफ दिस वेक्टर कॉमा दिस वेक्टर कॉमा दिस वेक्टर and this vector are the position vectors of point A, B, C and D respectively, ठीक है? अरे भाई ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का ए है, सी का ए है, डी का ए, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी एंड डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। वो तो एंगल से पता लगेगा भाई। पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल होगा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। अरे हाँ या ना? तो पहले ए बी तो निकाल लो बेटा। ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है बाबा? 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बढ़िया भैया, किसके इक्वल हो गया? आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। बढ़िया, ये हमारा क्या आ गया? ए बी। अच्छा ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? सी डी। तो सी डी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है ना? फाइनल माइनस इनिशियल। भैया जी डी का क्या है? आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। और सी का क्या है बच्चे? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अरे हाँ या ना? बढ़िया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 आई कैप ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 8 जे कैप, ठीक है बेटा यहां तक मैंने, ठीक है? और ए माइनस 1 प्लस प्लस 2 के कैप आएगा। बहुत बढ़िया। नाउ बेटा नाउ मुझे एक बात बताओ, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी किसके इक्वल होगा? दैट इज कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? अरे ए बी डॉट सी डी डॉट ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड। मानते हो नहीं मानते हो? आप लोग भैया कॉस थीटा, ओहो ए बी डॉट सी डी करो, ए बी डॉट सी डी, तो 1 माइनस 2 के साथ जाएगा, 1 माइनस 2 के साथ, ठीक है? 4 माइनस 8 के साथ, ठीक है? और माइनस 1 2 के साथ। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। ए बी का मैग्नीट्यूड 1, 4 का 16 प्लस 1, ठीक है? 4 64 प्लस 4। कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अब देखो यहां कॉस थीटा माइनस, अच्छा देखो ये क्या आ जाएगा बेटा? -2 माइनस 34 32 ना, 8 4 जा 32। बढ़िया है। -2 √18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3√2। बिल्कुल, ये √18 आएगा बेटा, 3√2। बहुत बढ़िया। और ये कितना आएगा? ये आएगा 68 72। 72 को कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ? 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, हाँ बिल्कुल 6√2। क्या आएगा? 6√2। वेरी गुड, 6√2। अरे वाह भैया जी, मजा आ गया। मुझे एक बात बताइए भैया जी, मुझे एक बात बताइए, -2 -32 -2 माइनस माइनस सबको ऐड कर दो, निशान माइनस का ही आएगा जी, ठीक है? तो कितना आ गया? -36 भैया जी। ओके, 3 6 जा 18, √2 2, 18 2 जा 36, कितना आ रहा कट के? -1। कॉस थीटा किसके इक्वल है?
भाई cos 180 डिग्री देता है -1, देयरफॉर थीटा या तो 180 डिग्री है या तो पाई रेडियन है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। since they are anti-parallel vectors, that is angle between them is 180 डिग्री, एंड एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, दोनों को ही क्या कहते हैं? कोलिनियर। since AB and CD are anti-parallel vectors, therefore that is theta is 180 degree, therefore AB and CD are कोलिनियर। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? अरे वाह, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है मल्टीपल टाइम्स भाई, यकीन नहीं एग्जाम में लाइक उठा के देख लो, सीबीएसई में मल्टीपल टाइम्स ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 28वां एग्जाम्पल, 28वां आसान है पर एक पर्टिकुलर मेथड है इसको करने का, एक पर्टिकुलर मेथड है इसको करने का। एग्जाम्पल 28वां बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 5, एंड each one of them being perpendicular to the sum of other two। इसका क्या मतलब है? अब 3 वेक्टर ए बी सी, तो कोई भी एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। अगर जैसे मैं कहूं बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, अब ए प्लस सी लिखो, सी प्लस ए लिखो, बात क्या है? सेम। अरे हाँ या ना? सिमिलरली सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। नहीं आ रहा क्या बेटा समझ? नहीं आ रहा क्या समझ? यहां लिखा है ना बच्चे, each one of them being perpendicular to the sum of the other two, each one of them being perpendicular to sum of other two। Got it? नहीं आ रहा क्या समझ? आ रहा भैया, समझ आ गया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अब भैया एक प्रॉपर्टी हमका पता है, एक प्रॉपर्टी हमका पता है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो बड़ा ये देखो नाउ, ठीक है, एक वेक्टर है, जब तीनों वेक्टर का सम है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स के सम का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। तो भाई 3 वेक्टर्स का एडिशन भी एक नया वेक्टर देगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेम वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नहीं आ रहा है समझ? अरे नहीं आ रहा है समझ? ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कि भाई मान लो एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना? अरे भैया मजा आ गया, मजा आ गया भैया। नाउ लिसन, एक काम करते हैं, ए को ना बिड़ाओ, सबसे डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और एडिशन। ठीक है, तो ए के साथ जाएगा, ए डॉट ए, बढ़िया। अब ए बी के साथ भी जाएगा, ए सी के साथ भी जाएगा, तो मैं ना दोनों को एक साथ कर रहा हूं, बी प्लस सी। ऐसा क्यों? और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का? 0। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? अब देखो बेटा, यहां ना बी को मैं बी के साथ करवा रहा हूं, बी डॉट बी, पर मैं बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ तो हो गया, ए प्लस सी के साथ करवा रहा हूं, कंबाइन ले रहा हूं। तो मैं समझ आया ना बेटा? बी डॉट बी लिख रहा हूं, पर बी डॉट ए बी डॉट सी ना लिख के बी बाहर लिख रहा हूं और ए प्लस सी लिख रहा हूं। चलेगा ना? चलेगा। सेम सी के साथ करो, दैट इज सी डॉट सी, पर सी का डॉट प्रोडक्ट बाकी 2 कौन से बचे? ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है भाई, ये 0 हो गया। परपेंडिकुलर वेक्टर्स है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है 0, ये भी क्या हो गया? 0। अब बेटा वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो भाई साफ सिंपल बात, यहां देखो वेक्टर, अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, तो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? हाँ रूट 50, मतलब 50 आया। कितना है? 50। अब 50 आंसर मत छोड़ देना भाई, इसका स्क्वायर है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, स्क्वायर मतलब क्या बनेगा? रूट
स्क्वायर वहां जाके रूट बनाएगा भैया, तो रूट 50 क्या है हमारा आंसर। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी नहीं? शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। चलो बच्चे अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 29। 3 वेक्टर्स a, b एंड c सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। ठीक है, जब वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c को मिलाते हो तो 0 वेक्टर आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू दैट इज a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इफ a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है और c का मैग्नीट्यूड कितना है? तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर a प्लस b प्लस c वेक्टर है, ठीक है, वो 0 वेक्टर आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? अबे यार इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 0। यानी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का स्क्वायर भी क्या होगा? 0। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या होगा? 0। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c का डॉट प्रोडक्ट a प्लस b प्लस c के साथ ही। अरे नहीं आ रहा समझ? अरे बोला तो यार, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन भैया जी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाओ तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ए डॉट बी, ए डॉट सी। अच्छा बी को करवाओ, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। फिर किसका? सी का करवाओ, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। अरे भैया ये क्या हो गया? ए डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यार मुझे एक बात बताओ, ए डॉट बी या बी डॉट ए, बात क्या है? सेम। मैं बारी बारी बता रहा हूं, ए डॉट बी या बी डॉट ए, बात क्या है? सेम। यानी बी डॉट ए को भी मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी। सेम यहां देखो, ए डॉट सी, सी डॉट ए, क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टाइम्स ए डॉट सी। ठीक है, बी डॉट बी, तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अब भैया बी डॉट सी, सी डॉट बी, बात क्या है? सेम, 2 टाइम्स बी डॉट सी। कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? मैंने कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर दिया? अरे एक्चुअली अगर तुम्हें तकलीफ हो रहा है ना बेटा, अगर आपको हो रहा है तकलीफ, तो एक काम करो, पहले ए डॉट ए, चलो पहले लिख लो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट बी को लिख लो भाई, बी डॉट बी को लिख लो, मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे कर लो यार, थोड़ा जज्बात बह गया था इधर। सी डॉट सी, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगेन अब नाउ लिसन भाई, ए डॉट बी या बी डॉट ए, बात क्या है? सेम। बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हो, यानी कितने ए डॉट बी हो गए? 2 ए डॉट बी हो गया। ठीक है, अब नाउ लिसन, ए डॉट सी है और यहां सी डॉट ए है, बात क्या है? सेम, 2 टाइम्स ए डॉट सी। और यहां बी डॉट सी है, यहां सी डॉट बी है, बात क्या है? सेम, 2 बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। यार भैया साफ सिंपल बात, मुझे एक बात बताओ, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी। 9। बी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। भैया जी यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, भैया जी 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है भैया जी। अच्छा ए डॉट बी आया भैया, मैं ना बी डॉट सी पहले लिख रहा हूं और सी डॉट ए बाद में लिख रहा हूं। अब इसको ए डॉट सी लिखूं या सी डॉट ए लिखूं, बात क्या है? सेम। अरे भैया इनको ऐड करो, 29 हुआ, 29 हुआ, वहां जाके क्या हो जाएगा? मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। भैया जी यहां देखिए, ये क्या हुआ? 29। ठीक है, प्लस 29, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 29। 2 मल्टीप्लाई और था, वहां के क्या हो जाएगा? ये फाइनली हमारा क्या है? आंसर। अब भाई जरूरी है सीधे सर हमेशा बुकिश में मेथड फॉलो करेंगे, बुक में देखो किसी और तरीके से किया हुआ है। लास्ट एग्जांपल हमारे मिसलिनियस का, विच इज एग्जांपल नंबर 30th। तो इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी यार अभी हमारा राइट हैंडेड होता है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और अल्फा एक वेक्टर दिया हुआ है, बीटा एक वेक्टर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2
वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, ठीक है, एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। भैया ने पहले बताया कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो सिंस बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, तो देयरफॉर बीटा 1 कैन बी रिटन एज लैम्डा ऑफ अल्फा, हाँ या ना, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। तो बेटा यहां से बीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा 1 अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से, तो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आ गया जल्दी बताओ, बीटा 1 आ गया। क्या आ गया रे बाबा, बीटा 1। और अब भैया बीटा 2 परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। बीटा 2 परपेंडिकुलर है किसके, अल्फा के। पर बीटा 2 निकालेंगे कैसे फिर, बीटा 2 इससे निकालो, इसे निकालो भाई, ये बीटा दिया हुआ है देखो ना बेटा, अभी बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है ना, तो बीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा 1। अरे हाँ या ना, तो बीटा 2, ये सॉरी वेक्टर का साइन लगाना भूल गए, अच्छा ओके। बीटा का है, बीटा का 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। और बच्चे बीटा 1 का रबा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। बहुत बढ़िया। और भैया ये माइनस मुनस करके कहा जाएगा, जल्दी बताइए कहा आ जाएगा माइनस मुनस करके, ये माइनस करके आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस लैम्डा जे कैप और माइनस 3 के कैप। बहुत बढ़िया भैया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं भैया नहीं। नाउ क्या बोला गया था वे कि बीटा 2 किसके परपेंडिकुलर है, अल्फा के। दैट इज बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ 0 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है। तो बीटा 2 के कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स यहां देखो और अल्फा के कंपोनेंट्स यहां देखो। तो अच्छा बीटा 2 का आई कैप कहां गया, 2 माइनस 3 लैम्डा, और इसका आई कैप के साथ क्या है 3, इसका जे कैप के साथ क्या है 1 प्लस लैम्डा, उसका जे कैप के साथ क्या है -1, यहाँ के कैप के साथ क्या है -3, यहाँ के कैप यानी वहां क्या है 0, और इसका मल्टीप्लीकेशन 0। अच्छा नाउ लिसन 3 मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो -10 लैम्डा और -5। अरे बेटा ये दोनों क्या हो जाएगा 5 होगा, वहां जाके क्या हो जाएगा -5। बहुत बढ़िया, लैम्डा कितना आ गया 1/2। देयरफॉर लैम्डा आ गया तो सब आ गया भाई, लैम्डा आ गया तो सब आ गया, क्यों, तब तो बीटा 1 भी आ गया, बीटा 1। देयरफॉर बीटा 1 किसके इक्वल था भाई, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। तो लैम्डा की जगह क्या पुट करना है 1/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, यानी किसके इक्वल है 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। और मेरे बच्चे ये देखो बीटा 2 भी आ गया, बीटा 2 भी आ गया भाई। कैसे, बीटा 2 किसके इक्वल है 2 माइनस, अब यहां देखो यहां पे क्या होगा 2 माइनस 3 और लैम्डा की वैल्यू 1/2, दैट इज 2 माइनस 3/2, ये सॉरी 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2 आई कैप। ओके यहां लैम्डा पुट करो 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 जे कैप, ठीक है। यहां तो भाई -3 के कैप है ये आंसर। और बिलीव मी जब आप बीटा 1 और बीटा 2 को ऐड करोगे तो बीटा ही आएगा, करके देख लो, करके देख लो। जब आप बीटा 1 और बीटा 2 को ऐड करोगे तो बीटा ही आएगा। ओवरऑल हमने बीटा को बीटा 1 बीटा 2 के फॉर्मेट में लिख दिया। नहीं आ रहा समझ, तो भाई आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। बाय।